नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में सैनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा। सीएम सैनी ने बताया कि बीजेपी की सरकार ने हरियाणा की जनता के हित में कार्य किए। सीएम ने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हमने 100 दिनों में ही 240 में से 18 संकल्प पूरे किए हैं। इस गति से काम किया है कि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में 240 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए किए थे, उसमें से 18 वायदे हमने अपने इस 100 दिन के कार्यकाल में पूरे किए हैं। और 6 समस्याएं आती हैं। कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि कोई लिटिगेशन की है, कोई किसी कारण से हो रहा है, या कोई टेक्निकल कोई दिक्कत है, उसके कारण से उसमें दिक्कत आती है, नहीं तो दिक्कत नहीं आती, उसका तुरंत समाधान होता है। 45,000 हमने इस जन संवाद पोर्टल के माध्यम से भी उन शिकायतों का निवारण किया है। समाधान शिविरों में 75,000 लोगों को, 75,000 से भी अधिक जो उनकी शिकायतें थी, उन लोगों को उसके समाधान निकले हैं, उसका समाधान किया गया है। और लोगों ने इस बात की मांग भी की है। लोग ये बात बोलते थे कि जो आपने समाधान शिविर चालू किए हैं, ये चालू रहें, इसको बंद न करें। ये लोगों की इच्छा के ऊपर है, क्योंकि हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार ये आम जन के प्रति जवाबदेही। अगर लोग कह रहे हैं कि ये चालू रहेगा तो चालू रहेगा, ये जनता के ऊपर है। जनता जो चाहेगी वैसा हम अपने इन कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। कि हमने 11 ग्राम पंचायतों और 1 महाग्राम में 4,533 प्लॉट कागज और कब्जे के साथ उनको दिए हैं। हमने ये निर्णय किया है कि हम 1 लाख परिवारों को, ऐसे जिन लोगों के पास अपना जमीन नहीं है, अपना मकान नहीं है, ऐसे लोगों को हम ग्राम के अंदर तो 100 गज का प्लाट और महाग्राम के अंदर उसको 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीव्र गति से काम करते हैं। हमारे यहां पर 70,000 ऐसे जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी और उनको अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत उनके पास पैसा नहीं पहुंचा। इसी बजट के अंदर ही 70,000 ऐसे बेनिफिशियरी थे, उनके खाते के अंदर पैसा चला जाएगा और वो मकान बनाना शुरू कर देंगे। वो जल्दी ही हो जाएगा। और हमने आगे भी जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसके लिए एक सर्वे हमने करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों को हमने कहा है कि उसको सर्वे करके तुरंत अगली लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कितने लोग और शेष बचे हैं। उनको भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे विश्वास है कि ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हरियाणा के अहम योगदान की सशक्त आधारशिला साबित होंगे। मैंने 100 दिनों में से हर दिन जन सेवा को अर्पित किया है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। धन्यवाद। रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर चुनाव के समय किए गए वादे पूरे नहीं करने और प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने और कर्ज बढ़ने की बात कही थी। आपको बता दें कि इस पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि 100 दिन में प्रदेश को नहीं दे पाए विपक्ष का नेता और विपक्ष को नहीं, हम जनता को 100 दिन का हिसाब देंगे। उन्होंने कहा कि विधायक लक्ष्मण यादव हाल ही में रेवाड़ी डिपो को मिली 5 इलेक्ट्रिक बसों के बाद एक बस में बैठकर बस का जायजा ले रहे थे, जिसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेवाड़ी डिपो को मिली 5 इलेक्ट्रिक बसें शहर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। देखिए, सफर नहीं था, बल्कि आनंदमय वातावरण था। लोगों ने
सब ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बैठ के इसमें उसकी आनंद की अनुभूति की है कि ये बड़े शहरों की चीज आज रेवाड़ी जैसे शहर में आई है, क्योंकि आपको पता है मेट्रो जैसी सुविधाएं आज इसमें हमें मिल रही हैं। तो सब सिस्टम इसमें लगे हैं, लग्जरियस बस है, एसी बस है, इसका आनंद रेवाड़ी वासी ले। मेरा तो यही निवेदन है ताकि निरंतर रिसीट बढ़े। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में डोमेस्टिक एयरपोर्ट निर्माण असंभव कार्य था, उसे संभव करने के बाद बड़ा संघर्ष किया। अंबाला छावनी बहुत पुराना जंक्शन है, यहां डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने से लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र का विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। विज डोमेस्टिक एयरपोर्ट अंबाला छावनी में एयरपोर्ट से फ्लाइट्स प्रारंभ करने को लेकर सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में बोल रहे थे। बता दें कि बैठक में हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल हुए। तो वहीं ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से विमान सेवा प्रारंभ करने के लिए विभागीय अधिकारी तेजी लाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसी कार्य के तहत जल्द MOU साइन किया जाएगा ताकि स्टाफ यहां तैनात किया जा सके। आज अंबाला एयरपोर्ट पर सारे काम का निरीक्षण किया गया। माननीय अनिल विज साहब मंत्री जी और माननीय विपुल गोयल साहब VC से कनेक्ट हुए थे। तो यहाँ के जितने भी इश्यूज हैं सभी को एक एक करके डिटेल में डिस्कस हुए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जितने भी इश्यूज हैं वो माननीय मंत्री जी ने एक बैठक भी रखी है मंगलवार को चंडीगढ़ में विपुल गोयल साहब ने, तो उसमें सारी क्लियरेंसेज हम उनसे ले भी लेंगे और उसको जल्दी शुरू करेंगे। माननीय साहब ने बिल्कुल असंभव से संभव कार्य करके दिखाया है कि जमीन लेकर और इसको उड़ान स्कीम के तहत ही। कैथल में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर द्वारा सरकारी आवास खाली न करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि जो बहुत बड़े पदों पर आसीन रह चुके हैं और उन्हें जनता ने बाहर कर दिया, फिर भी इन चीजों से चिपक कर रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब इनको कोई ओहदा नहीं मिला तो ऐसे में उन्हें खुद इसे छोड़ देना चाहिए था। आपको बता दें कि किरण चौधरी कैथल में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची थी। तो वहीं कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पटवारियों पर लगे आरोपों के बारे में कहा कि ये सरकार का आदेश है, सरकार पारदर्शिता से कार्य कर रही है। बीजेपी विकास और जनता के काम को लेकर तीसरी बार सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को चाहिए कि वो पूरी निष्ठा से काम करें। देखिए, बहुत लंबा समय मैंने कांग्रेस के अंदर बिताया और मजबूर होकर जो है आदमी जब ये देख लेता है कि अब कोई, वो कहते हैं ना, रास्ता ही नहीं है, या तो वो कहते हैं मरो या कटो, वो अलग कहानी जब हो जाती है, वो देखते हुए जो है मैं आई और मुझे बहुत मान सम्मान भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ और जितनी जीवन है अब सेवा करनी है समर्पित होकर एक भाजपा की कार्यकर्ता के नाते। देखिए, भाजपा एक संगठित पार्टी है, कांग्रेस जो है अपना रास्ता खो बैठी है, सच्चाई है। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बैठक की, जिसमें पर्यटन विभाग, पर्यटन विकास निगम, जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। सूरजकुंड मेला 7 से 23 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस बार मध्य प्रदेश और ओडिशा थीम स्टेट है। साथ ही 7 बिम्स्टेक देश सहयोग राष्ट्र होंगे। तो वहीं हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने हमारे सहयोगी मोनू पांचाल से खास बातचीत की, जिसमें मंत्री अरविंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब की बार मेला और भी खास होगा। सूरजकुंड मेले का खास रंग में रंगा जाएगा और अगले 5 सालों तक हर साल मेला अलग अलग अंदाज से
पूरे विश्व में जाना जाएगा। मंत्री अरविंद शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सूरजकुंड का मेला लगना है और जिसको लेकर के जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं पर्यटन मंत्री जो है हरियाणा के। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, आप आज यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं हमारे मंत्री जी भाई राजेश नागर जी हमारे फरीदाबाद से, वो भी हमारे साथ में है, पूरा देख रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा आयोजन होता है और इस आयोजन में हम सब मिलकर के, सबका हिस्सा है इसमें, सब मिलकर के बूंद बूंद घड़ा भरता है। सबके सहयोग से इस आयोजन को कंप्लीट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में मोदी जी का भी हमेशा रहता है कि कल्चर के जरिए, संस्कृति के जरिए से लोगों को जोड़ना और देश को और ज्यादा मजबूत करना, ये मोदी जी का हमेशा सपना रहता है, और ज्यादा मजबूत। जिस तरीके से देखा जा रहा है 2 बार पार्टनर कंट्री रहेंगी इस बार, तो कहीं ना कहीं पहली बार रहा है। किस तरीके से जो है एक तरफ जो है कुंभ का मेला जो है लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी, तो क्या कितनी भीड़ जुट पाएंगे और किस तरीके का रहेगा? शिल्पकारों के लिए ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है और कहीं भी शिल्पकारों के लिए, क्राफ्ट्समैन के लिए ये कुंभ के मेले से कम नहीं है। पूरे देश विदेश के जो है शिल्पकार इसमें जुटेंगे और हम उनका स्वागत करते हैं। वो आए, अपनी कला को पूरा यहाँ पर नौछावर करें और लोग बाग तैयार बैठे हैं उसको देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। 100 बार के बारे में जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री 100 दिन के लेकर के बखान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरीके? 100 दिन में आप देखा, 100 दिन में मिरेकल्स जिसे कहते हैं, ऐसे काम हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने आपको पता है मोदी जी की गारंटी और हरियाणा में गारंटी नायब सैनी। तो जो काम जो बोला, जो संकल्प पत्र के भी बहुत सारे वायदे कंप्लीट किए हैं और उसके साथ साथ संकल्प पत्र में था कि इनको नौजवानों को, हमारे जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए, महिलाओं का सम्मान, इस सारे का सारा काम जो कहीं रहता भी है उस पर प्रशासनिक काम चल रहा है उनको पूरा करने के लिए। और जो कंप्लीट हो गया, नौजवानों का के लिए कितना काम किया है, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाना, जो पंचायत में हमारी सरपंचेज हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना। उसके बाद मोदी जी कितना बड़ी घोषणा करके गए। पहले जब मोदी जी 2015 में आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चला, उसका भरपूर लाभ हरियाणा को मिला। 860 से अब जो रेशो बढ़ करके 961 के करीब, जो 800 के करीब थी पहले, 810 अब वो बढ़ करके 961 के करीब पहुंच गई। तो बहुत बड़ा लाभ जो हरियाणा को मिल रहा है। और अब बीमा सखी योजना की जो शुरुआत की है उसका भी भरपूर लाभ जो है हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को मिलेगा, ये मैं दावे के साथ। चार सवाल है। जिस तरीके से दिल्ली में भी चुनाव चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं वो देने का वायदा यहाँ पर दिल्ली में करती हुई नजर आ रही है। देखिए, अब की बार मैंने कहा है सभी साथियों को कि डबल इंजन की सरकार लोगों को समझ में आ गई। डबल इंजन की सरकार 100% डबल इंजन की सरकार बनेगी। सारी योजनाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ विकास का पहिया भी देश की राजधानी में, जब ये सरकार दोनों डबल इंजन की होंगी तो बहुत तेजी से आप पार्टी आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से जो योजनाएं आम आदमी पार्टी ने दे रखी है, बीजेपी सरकार आती है तो कहीं ना कहीं योजनाओं को हटाने का काम, यही डर दिखा करके इसी पर शोर मचाता है केजरीवाल, इसी पर चीखता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो योजनाओं के साथ छेड़छाड़ बंद करेगी। नो, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जो बात कह देंगे वो पूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैपनीज पार्क में, अशोक विहार में, माननीय नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, सारे सीनियर लीडर्स ने ये बात कही है, किसी भी योजना को, स्टेट की किसी भी जनहित की योजना को छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर किसी योजना में लगता है कि भ्रष्टाचार है उसको दुरुस्त किया जाएगा। ऊपर से केंद्र सरकार की योजना, ऊपर से विकास, तो सारे काम ये बहुत अच्छे से पूरे होंगे। जी बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार आम आदमी पार्टी पे भी जो है वो सवाल जो है वो कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आएगी। तमाम तरीके से अगर उनकी पार्टी जो है बीजेपी की यहाँ सरकार बनाती है दिल्ली में, तो जिस तरीके की योजनाएं जो पहले थी वही योजनाएं रहेंगी और इसी तरीके से कहीं ना कहीं 38वां सूरजकुंड का मेला जो रहेगा, तमाम जो है यहाँ पर लोग पहुंचेंगे तो तमाम तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रहेंगी और कहीं ना कहीं जायजा देखने के लिए पहुंचे तो कहीं ना कहीं जिस तरह की जो कमियां रह जाएंगी उनको भी पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल।
रेवाड़ी के भाड़ावास मार्ग स्थित श्री भैरव मंदिर की खाली पड़ी जमीन पर अक्सर भू माफियाओं की नजर रहती है। श्री भैरव मंदिर सेवा समिति ट्रस्ट ने हर साल की तरह मंदिर प्रांगण में हवन यज्ञ और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया। दूर दराज से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माथा टेका और प्रसाद ग्रहण किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। 27 तारीख जनवरी को आज से 25 साल पहले हमने ये मंदिर का स्थापना करी थी। उसका जब से ही हम भंडारा करते हुए आ रहे हैं। सब पब्लिक के सहयोग से, सबके सहयोग से ये भंडारा चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद ये सारे मंदिर बनाए हैं। इन सब की देख रेख भैरव मंदिर ट्रस्ट संभाल रहा है। इसको सब जगह को यही हम संभाल रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे जहां तक हमारी मत होगी। अब मैंने ट्रस्ट बना दिया, मेरी उम्र हो गई ज्यादा, उस उम्र से मैंने अब इसको ट्रस्ट बना दिया, अब ये ट्रस्ट के हवाले कर दिया। हर साल की भांति इस साल भी शनिदेव का भंडारा यहाँ पे 27 जनवरी को 25 साल से लग रहा है। आसपास के लोग सब इकट्ठा होकर भगवान में आस्था रखते, सब यहाँ आकर भंडारे के प्रसाद का आयोजन करते हैं। लेकिन कई बार कोई विवादित जमीन नहीं है। ये जमीन लगभग पंचायत के, रामपुरा पंचायत के अंदर आती है और कुछ मंदिर की जमीन है। कोई विवादित जमीन नहीं है। वो माफिया ऐसे घूमते रहते, चले जाते हैं। रतिया में ब्लॉक समिति सदस्यों की एक अहम बैठक ब्लॉक समिति अध्यक्ष केवल मेहता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बता दें कि इस बैठक में ब्लॉक समिति के अनेक सदस्यों ने हिस्सा लिया और विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की। अध्यक्ष केवल मेहता ने सभी ब्लॉक समिति सदस्यों से गांव में होने वाले विकास कार्यों की सूची मांगी। उन्होंने कहा कि सभी ब्लॉक समिति सदस्य गांव में विकास कार्यों की जो डिमांड है वो लिखित रूप से लाए ताकि गांव में विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। जो आज इस मीटिंग में मेरी जो मेंबर्स सब यहाँ पर आ रहे हैं, आज की मीटिंग का एजेंडा था ये हमारा जो पिछले 3-4 महीने से हमारे जो विकास कार्य रुके पड़े थे उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उस काम को करवाने के लिए आज हमने एक मीटिंग रखी, सामान्य मीटिंग रखी। उस सामान्य मीटिंग में जो हमने काम दिए हैं वो हम आगे काम जल्दी उनके करवा के पूरा करेंगे। कारण क्या था 3-4 महीने रुके? 3-4 महीने इन्होंने हमारे खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ प्रस्ताव लेकर जो आए थे, वो प्रस्ताव जो है उसकी 3 महीने तक के प्रस्ताव की जो प्रक्रिया चलती रही वो आप सबको भी पता है। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया रेप मर्डर केस में पुलिस कस्टडी में आरोपी की हत्या के मामले में आज पुलिस अधिकारियों को चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बता दें कि कोर्ट ने 18 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के आईजी जहूर एच जैदी समेत 8 अधिकारियों को दोषी करार दिया है। आईजी जहूर एच जैदी, तत्कालीन आईजी शिमला समेत 8 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला